पर्पस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के लेवल। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं बेसिकली, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप लेवल। तो टॉप लेवल क्या होता है, उसमें कौन कौन होता है और वो क्या काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हैं टॉप लेवल के सारे फंक्शन, ठीक है, ये सारे फंक्शन मैं लिख देती हूँ। और ये वो लोग हैं जो टॉप लेवल में होते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल में कौन कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और भी होते हैं। पर मैनेजिंग डायरेक्टर में सबसे पहले इस कारण लिखा है कि बच्चों को क्या लगता है कि जो मिडिल लेवल होता है उसमें मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये याद रखना, किसी भी केस स्टडी में यदि क्वेश्चन आता है मैनेजिंग डायरेक्टर को लेके तो इसका मतलब वो टॉप लेवल की ही बात कर रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते टॉप लेवल करता क्या है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल क्या करता है, डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव कि क्या भाई ऑब्जेक्टिव है। फिर अगर उसे ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी बनाता है, साथ साथ में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी बनाता है। उसके साथ वो फ्रेम करता है प्लान एंड पॉलिसीज। जो ऑब्जेक्टिव बना उसके लिए वो प्लानिंग भी करता है और उससे रिलेटेड पॉलिसीज भी बनाता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें वो ऑर्गेनाइज करता है। असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन से रिलेटेड सामान, एसेट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी वो खुद असेंबल करता है। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि टॉप लेवल का ये भी एक फंक्शन होता है कि वो ये देखता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल या सर्वाइव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। उसे सर्वाइव कराने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लाइसेंस विद आउटसाइड दी वर्ल्ड, मतलब कि सीधी सीधी बात है कि बाहर वालों से जितनी भी मीटिंग करनी है, चाहे वो क्या बोलते हैं रिलेटेड टू लॉ हो, टैक्स हो, किसी भी चीज से हो, वो सब आपका टॉप लेवल ही करता है। अब दूसरा मेन पॉइंट ये है कि टॉप लेवल में जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, मतलब हम किसी भी चीज का डिसीजन लेने की पावर। तो टॉप लेवल में मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, मतलब कि इन पे ज्यादा पावर होती है डिसीजन लेने की। टॉप लेवल मैनेजर जॉब स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो भी टॉप लेवल में काम करने वाले लोग हैं उनकी जॉब स्ट्रेसफुल होती है और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है ना। अब टॉप लेवल डिमांड करता है लॉन्ग आवर्स, मतलब कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कमिटमेंट भी काफ़ी सारी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और ये बात ध्यान रखना, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आपको कोई टास्क असाइन किया गया है या आप पे कोई टास्क है, उसके लिए आप आंसरेबल हो कि नहीं हो। तो अकाउंटेबिलिटी इसमें या तो निल होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है या थोड़ी सी होती है, ये बात ध्यान रखना। मेन तो ये है कि अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है टॉप लेवल पे। तो मैंने जैसे कि टॉप लेवल बताया, क्या करते हैं भाई, डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव, फ्रेम करते हैं प्लानिंग पॉलिसी, ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटी, असेंबलिंग करते हैं हमारी सारी रिसोर्सेज, वेलफेयर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, और लाइसेंस करते हैं विद आउटसाइड वर्ल्ड। अब इन सब के फंक्शंस हमारे हमेशा केस स्टडीज में आते हैं। जैसे कि आपको केस स्टडीज दी होगी, उस केस स्टडीज में आपको इन पॉइंट्स में से कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी जिनको पढ़ के आपको पता चलेगा कि किस लेवल की हमारी बात हो रही है। अब हम टॉप लेवल के बाद दूसरा लेवल पढ़ेंगे जो कि है मिडिल लेवल। अब मैं आपको मिडिल लेवल पढ़ाती हूँ। पहले हमने टॉप लेवल की बात करी थी, अब हम बात करेंगे मिडिल लेवल की कि मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन इसमें आता है। तो मिडिल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, जैसे परचेज का, सेल का, सारे मैनेजर।
अब ये बात ध्यान रखना कि मिडिल लेवल में जनरल मैनेजर नहीं आता है। यदि कोई भी केस स्टडी में जनरल मैनेजर की बात हो रही हो तो वहां पर मिडिल लेवल नहीं आएगा। मैनेजर आएगा आपका मार्केटिंग का, फाइनेंसिंग का, परचेज का, सेल का, पर जनरल मैनेजर नहीं आएगा। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये इम्प्लीमेंट करता है जो भी प्लान फ्रेम्ड हुआ है टॉप लेवल से। मतलब टॉप लेवल ये तो पता है प्लान एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड करते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल, जो भी लोअर लेवल हैं उनको सारी पॉलिसीज बताना। ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं, यहाँ प्लान की बात हुई है, यहाँ पॉलिसीज की बात हुई है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब ये अपने डिपार्टमेंट के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इनको तो टॉप लेवल ने एक्टिविटीज दे दी, रिसोर्सेज दे दी, पर इनको भी तो नीचे देनी पड़ेगी सबको, तो ये काम करते हैं। ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें क्या एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये सब काम इसमें होते हैं। मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म दी बेस्ट, जितने भी इनके अंडर में काम करते हैं उनको ये मोटिवेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं उन एम्प्लॉयज को, और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। अब जैसे मैंने बता दिया ऐसे काम करना है, पर मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वही आता है आपका कंट्रोलिंग में। अब मैंने एक चीज बताना भूल गई आपको टॉप लेवल में, कि टॉप लेवल में हमेशा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, टॉप लेवल में हमेशा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। मतलब उसमें मेन तो होता है एक तो प्लानिंग करना। मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन एग्जिस्ट होते हैं लेवल में, ये वाली बात है, प्लानिंग करते हैं और वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। और वहीं मिडिल लेवल हमारा स्टाफिंग पे मेन फोकस करता है। ठीक है। स्टाफिंग में ये सब आ जाता है, कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें लीड करना, सिलेक्शन करना, ये सब आपका स्टाफिंग में आता है। ठीक है ना। तो ये तो आप हमारी बात हो गई मिडिल लेवल की। अब हम बात करेंगे लोअर लेवल की। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ लोअर लेवल में क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं लोअर लेवल की। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल के नाम से भी जाना जाता है और ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी जाना जाता है। इसके फंक्शंस क्या हैं? रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर, मतलब कि वर्कर्स की जितनी भी दिक्कतें हैं उनको रिप्रेजेंट करना। गुड वर्किंग कंडीशन, ये देखना कि जो वर्किंग कंडीशन है वर्कर्स के लिए वो अच्छी है कि नहीं है। सेफ्टी ऑफ वर्कर, उनके लिए सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना। हेल्प मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब कि ये मिडिल लेवल की हेल्प करते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए और सिलेक्शन के लिए। वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब कि वर्कर्स जो भी सजेशन बताएं वो हम वेलकम करते हैं। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब प्रोडक्ट जो भी हो हमारा अच्छा क्वालिटी का हो। बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को बूस्ट अप करना कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप अच्छा करते रहो। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जिस भी मटेरियल से वो काम कर रहे हैं उसकी वेस्टेज बिल्कुल कम करना, मतलब मिनिमाइज करना। अब इसमें आता कौन है? सुपरवाइजर आता है, सुपरिटेंडेंट आता है, सुपरिटेंडेंट आता है, आपका सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव आता है और आपका क्लर्क आता है। अब याद रखना इसमें अथॉरिटी हमेशा लिमिटेड होती है। और मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन आता है ये मैं बता देती हूँ। इसमें आपका आता है, एक तो आता है आपका कंट्रोलिंग और दूसरा आपका आता है डायरेक्टिंग। ठीक है। क्वेश्चन में यदि आपकी सुपरवाइजर, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, अथॉरिटी लिमिटेड है, कुछ ऐसी बातें लिखी हो, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है कहीं, और या कुछ ऐसी बातें लिखी हो तो समझ जाना कि वो लोअर लेवल की बात हो रही है। ठीक है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट क्या बोलते हैं थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ इसी में।
कि तीनों लेवल में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो मैंने कही थी मैं आपको थोड़ा एक और बार रिविजन कराऊंगी। तो टॉप लेवल ये रहा, मिडिल लेवल ये रहा, लोअर लेवल ये रहा। पहली मेन चीज कि इसमें फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग टॉप लेवल में आता है, स्टाफिंग मिडिल लेवल में आता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लोअर लेवल में आता है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग शब्द हमने इसमें भी देखा था, पर याद रखना कि लोअर लेवल इसे हेल्प कराता है। मिडिल लेवल में सब तरह के मैनेजर्स आते हैं एक्सेप्ट जनरल मैनेजर। इसमें कोई भी आप कहते हैं ना, कोई भी पोस्ट चीफ से स्टार्ट हो, CHIEF चीफ से स्टार्ट हो, वो इसमें आती है। इसकी अथॉरिटी का क्या चक्कर है, अथॉरिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है टॉप में, मिडिल में नॉर्मल होती है और इसमें बिल्कुल लिमिटेड होती है, बहुत ही कम अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का क्या मैंने बताया था, पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर, पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है ना। और अकाउंटेबिलिटी का क्या था, कोई भी टास्क आपको असाइन किया गया उसके लिए आप आंसरेबल हो, ठीक है ना, यही बात बोली थी। अकाउंटेबिलिटी टॉप पे बहुत कम होती है, मिडिल पे मीडियम और लोअर पे तो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें भी होती है क्योंकि मिडिल वालों को आंसर करना पड़ता है टॉप लेवल को, ठीक है। तो ये थे हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। केस स्टडीज इनसे रिलेटेड आती है, बहुत सारी आती है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कोऑर्डिनेशन और एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो।